चलिए बेसिक टू एडवांस की अपनी सेकंड क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले हमारी प्रेजेंट टेंस की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये जो हमारी क्लासेस हैं वो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, आईबीपीएस और जितने भी ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें इंग्लिश कंपलसरी होती है उसके लिए बेस्ट क्लासेस हैं। ये आपको फ्री मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसा कि हम देख चुके हैं प्रेजेंट टेंस के जो चार सब टाइप्स होते हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट टेंस के भी चार सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो चार टेंसेस होते हैं उनके भी चार सब टाइप्स होते हैं। जैसे कि इंडेफिनिट में इसके चार सब टाइप्स हैं, एफर्मेटिव और सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH फैमिली इंटेरोगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जान लेते हैं। डेफिनेशन होती है एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आल्सो फिनिश्ड इन पास्ट एट अ स्पेसिफिक टाइम। जैसे कि ये हमारा प्रेजेंट है और ये जो बीत गया ये पास्ट है। अब ऐसे काम या इवेंट या एक्शंस जो यहाँ शुरू हुए थे और हमारे पास्ट आने से पहले पास्ट में ही फिनिश हो गए, तो इन ये जो एक्शंस हैं ये पास्ट में आते हैं। अब जो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो इन कंडीशंस में यूज होता है। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन है सीरीज ऑफ कंप्लीट एक्शंस आर फॉर्म्ड इन सिंपल पास्ट टेंस। ऐसे एक्शंस जो सीरीज में होते हैं, जैसे कि एक काम हो गया, फिर दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। ये अल्टरनेटिव चल रहे हैं, एक के बाद एक चल रहा है। ठीक है। जैसे कि सी केम होम, टुक ऑफ हर जैकेट एंड सेट डाउन। अब देख सकते हैं इसमें वो सबसे पहले घर आई, उसने अपनी जैकेट उतारी एंड देन सेट डाउन और फिर उसके बाद बैठ गई। जैसा कि आप देख सकते हैं इस काम के बाद ये हुआ है एंड देन इसके बाद ये हुआ है। सेकंड कंडीशन बनती है टू साइमल्टेनियस एक्शंस। साइमल्टेनियस में क्या होगा, जब कोई एक काम हो रहा होगा उसी टाइम पे दूसरा काम भी हुआ होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन आई वॉज कुकिंग द डोरबेल सडनली रैंग। जैसा कि आप देख सकते हैं जब मैं खाना बना रहा था तब उसी टाइम पे क्या घंटी बजी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पास्ट इंडेफिनिट का जो एफर्मेटिव होता है उसे देख लेते हैं। राहुल परचेज अ न्यू कार, आई रोट अ लेटर। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया है, जबकि वर्ब की सेकंड फॉर्म डायरेक्ट यूज की गई है। क्योंकि एफर्मेटिव का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब का हमने यूज नहीं किया है। इसी प्रकार नेगेटिव देखेंगे। अब नेगेटिव में जो है डिड को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे। जैसे कि सी डिड नॉट, चूंकि नेगेटिव है इसलिए हमें नॉट तो जरूरी यूज करना है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये नॉट हो गया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इसमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है, यहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। सी डिड नॉट अलाउ यू टू अटेंड द क्लास। सेकंड देखते हैं। द पुलिस डिड नॉट कैच द रॉबर। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने डिड नॉट का उपयोग किया है, डिड का उपयोग किया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में एंड नॉट तो नेगेटिव के रूप में। कैच आप देख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने यूज किया है, क्योंकि एफर्मेटिव के सिवा कहीं भी सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होगा। थर्ड देखते हैं इंटेरोगेटिव। हमेशा पिछले की तरह ही रहेगा। ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या होता है कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने डिड का यूज किया है किससे पहले, सब्जेक्ट से पहले। यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। डिड सी इनवाइट्स यू, क्या उसने तुम्हें इनवाइट किया, आमंत्रित किया। सेकंड देखते हैं। डिड यू ब्रेक दी गार्डन वॉल, क्या तुमने गार्डन की दीवार तोड़ दी। देख सकते हैं यू जो है हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले हमने डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। यहाँ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव। यहाँ ये नंबर नहीं आएगा। इंटेरोगेटिव का नेगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं डिड, क्योंकि इंटेरोगेटिव है इसलिए हमने पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, इसके बाद सब्जेक्ट लिया है और नॉट भी लिया है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट लगा दिया। क्वेश्चन मार्क भी जरूरी होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं डिड ही नॉट गो देयर, क्या वह वहां नहीं गया। डिड सी नॉट इनवाइट यू, क्या उसने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया। देख सकते हैं हमने सी सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किया है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी है।
देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा कि इंटेरोगेटिव होता है। इसमें क्या होता है कि जहां हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख रहे थे, इसमें हेल्पिंग वर्ब के पहले भी डब्ल्यू एच वर्ड्स आते हैं, जैसा कि आप ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, होम, हो। ये कुछ वर्ड्स हैं जो डब्ल्यू एच वर्ड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं और इनको यूज करते हैं हम। ठीक है, हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये पॉजिटिव में है, क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं है। वेयर डिड शी वॉश द क्लोथ्स, उसने कपड़े कहाँ पर धोए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने वेयर का यूज किया है, जो कि एक डब्ल्यू एच वर्ड है। इसके बाद हमने अपना हेल्पिंग वर्ब ले लिया, उसके बाद सब्जेक्ट ले लिया, वॉश, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेगेटिव में सेम होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, जो कि हमने यहाँ लगाया भी है। एग्जाम्पल देख सकते हैं। वाई, जो कि हेल्प, जो कि डब्ल्यू एच वर्ड है। डिड ही नॉट गो टू मार्केट, वह मार्केट क्यों नहीं गया। नॉट का यूज किया है क्योंकि नेगेटिव है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं, कब कब हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। जो हमारा फर्स्ट रूल है वो कहता है विथ पास्ट डिनोटिंग वर्ड्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म शुड बी यूज्ड। ऐसे वर्ड्स जो पास्ट को डिनोट करते हैं, पास्ट को बताते हैं, वहां हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जो पास्ट डिनोट करते हैं, जैसे यस्टरडे, प्रीवियस डे, अगो, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यस्टरडे जो कि बीता हुआ कल होता है, प्रीवियस डे एक दिन पहले की बात हो रही है, अगो ये भी पुरानी बात हो रही है, लास्ट डे ये भी एक दिन पहले की बात हो रही है, लास्ट वीक एक हफ्ते पहले की भी बात हो रही है। ऐसे वर्ड्स हैं ये सब। जब भी ये वर्ड यूज होंगे तो जो नियरेस्ट हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होगी वो क्या होगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में होगी या पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। जैसे कि अब अगर हम यहाँ देखें, एग्जाम्पल दिया है हमने क्वेश्चन मार्क के रूप में। आई हैव कम टू नो दैट हिज फादर हैज डाइड लास्ट वीक। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने लास्ट वीक का यूज किया है, जो कि हमारा यहाँ पर एक वर्ड है। अब हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा गलत है या इसमें कोई एरर है या नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आई हैव कम टू नो, देखिए ये पूरा सेंटेंस सही है। टू नो दैट हिज फादर, अब यहाँ से आगे देखते हैं, हिज फादर हैज। अब देखिए हमने यहाँ हैज का उपयोग किया है एंड डाइड, क्योंकि यहाँ लास्ट वीक का उपयोग हुआ है, तो हमें इसके साथ क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, यानी हेल्पिंग वर्ब एब्सेंट होती है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का काम करती है। तो यहाँ से जो है हैज हट जाएगा और सिर्फ पूरा सेंटेंस क्या होगा, आई हैव कम टू नो दैट हिज फादर डाइड लास्ट वीक। तो जो सही उत्तर होगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि सी में क्या है, एरर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड रूल है, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट विद द वर्ड सच एज इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, देन पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज। देखिए जब भी ये तीन वर्ड यूज होंगे, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने दो सेंटेंस लिए हैं जो एक इनकरेक्ट और करेक्ट है। इट इज टाइम वी हैव रिनोवेटेड आवर हाउस। देखिए यहाँ ये गलत है, क्योंकि हमने वी के बाद हैव का यूज किया है, जो कि क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हैव का कहीं यूज होता भी नहीं है, तो ये हट जाएगा। और जो सही सेंटेंस होगा, इट इज टाइम वी रिनोवेटेड आवर हाउस। एक नोट भी दिया है, देखिए इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। कंडीशन क्या होगी कि इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम के बाद किस चीज का यूज होना चाहिए, टू का यूज होना चाहिए। अगर टू का यूज हुआ है तो हम उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे हमेशा। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं, इट इज टाइम जो कि हमारा वर्ड लिखा हुआ है ऊपर, उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद टू आया है, तो हमें क्या करना पड़ा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ा। सेम गोज फॉर हियर, इट इज टाइम टू गो, हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ा क्योंकि टू का यूज हुआ है, वर्ब वही रहा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
देखिए इसमें ऐसे सेंटेंस आते हैं, सो सच टाइप्स ऑफ एक्शन और इवेंट्स दैट वर गोइंग ऑन और हैपनिंग इन द पास्ट। ये ऐसे एक्शंस या इवेंट्स को बताता है जो पास्ट में चल रहे थे। ये हमारा प्रेजेंट हो गया और ये हमारा पास्ट हो गया। अब जैसे कि कोई काम, एक्शन या इवेंट यहाँ शुरू हुआ और यहाँ पास्ट में चल रहा था, ये चलता रहा बट प्रेजेंट से पहले खत्म हो चुका था। जैसे कि एफर्मेटिव देख सकते हैं, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे थे। क्योंकि खेल नहीं रहे हैं इसलिए प्रेजेंट से तो बाहर है, बस खेल रहे थे, पुरानी बात है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगी। सेकंड, सी वॉज वॉचिंग द मूवी, वो मूवी देख रही थी, बट हम कह सकते हैं कि वो अभी मूवी नहीं देख रही है, बट पास्ट में क्या है, वो मूवी देख रही थी। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज एंड वर, जिसके साथ हमने देखा है वॉच के साथ आई, ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन का यूज होगा। वर के साथ दे, वी, यू या प्लूरल नाउन का यूज होगा। नेगेटिव देख सकते हैं हम अपना इसका। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद वाज वर एंड नॉट का यूज हो जाएगा। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, इट वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ओके, ये सही से काम नहीं कर रहा था। सेकंड देख सकते हैं, दे वर नॉट डिस्कसिंग द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम या समस्या को डिस्कस नहीं कर रहे थे। अगला लिख देते हैं, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव में सेम रहेगा, हमें इंटेरोगेटिव में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि नेगेटिव भी है तो इसमें नेगेटिव भी, नॉट का यूज भी हो जाएगा। इसके दोनों के फॉर्मूला ये है, फर्स्ट का ये पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वाज स्लैश वर्ब प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। क्योंकि इंटेरोगेटिव है इसमें दोनों में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा किससे पहले, सब्जेक्ट से पहले। एग्जाम देख सकते हैं, ये पॉजिटिव के लिए है, वॉज ही स्विमिंग इन द रिवर, क्या हुआ है, नदी में तैर रहा था, ये नेगेटिव के लिए हो जाएगा। वर दे नॉट वॉचिंग टीवी, क्या वे टीवी नहीं देख रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं अपना इंटेरोगेटिव डब्ल्यू एच फैमिली, सेम रहेगा इंटेरोगेटिव के समान, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब इसमें चेंज होता है क्या, हेल्पिंग वर्ब के पहले भी एक डब्ल्यू एच वर्ड लग जाता है। जैसा कि आप यहाँ ये वर्ड्स देख सकते हैं, वाई, वर्ड, वेन, हाउ, वेयर, होम, हु, ये डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं जो हेल्पिंग वर्ब के पहले यूज किए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, वाई एंड वेयर। वाई वर द बॉयज प्लेइंग द क्रिकेट मैच, लड़के क्रिकेट मैच क्यों खेल रहे थे, ओके। एंड यहाँ नॉट आ गया है क्योंकि नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है। वाई वॉज ही नॉट गोइंग टू अटेंड द क्लास, वह क्लास अटेंड करने क्यों नहीं गया या क्यों नहीं जा रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसके कुछ फैक्ट्स या रूल्स भी देख लेते हैं। ये ऐसे फैक्ट्स या रूल्स हैं, जब भी ऐसी कंडीशंस बनेगी तो हमें क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, साइमल्टेनियस एक्शंस ऑफ द पास्ट। आप देख सकते हैं दो एक्शंस जो हैं पास्ट में हो रहे हैं, जैसे व्हाइल आई वाज रीडिंग ही वाज सिंगिंग। देखिए फर्स्ट एक्शन ये हो गया, सेकंड एक्शन ये हो गया, बट ये क्या है, कंटिन्यूअस हो रहे हैं, एक ही साथ हो रहे थे। जब मैं पढ़ रहा था तो वो गाना गा रहा था। सेकंड देख सकते हैं एग्जांपल, व्हाइल शी वाज प्लेइंग आई वाज वाचिंग टीवी, जब वो खेल रही थी तो मैं टीवी देख रहा था। देख सकते हैं कि दोनों काम जो है एक साथ हो रहे हैं बट पास्ट। सेकंड कंडीशन देख सकते हैं, शुड बी यूज विद दोस डेज, जब भी दोस डेज वर्ड का यूज होगा तो हमें क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। देख सकते हैं, राजेश एंड मनीष वेंट टू जिम दोस डेज। अब देखते हैं हमने यहाँ दोस डेज का यूज किया है बट ये हमने वेंट का यूज कर लिया, जो कि गलत है, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाती है। हमें यहाँ क्या करना है, दोज डेज का यूज हुआ है तो हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या विंग बोल सकते हैं का यूज करना है। राजेश एंड मनीष वर गोइंग टू जिम दोज डेज, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये गलत है।
थर्ड कंडीशन बनती है ऑल्सो यूज विच गेट ग्रो बिकम टू शो द ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज। जब भी इन वर्ड का यूज होगा गेट ग्रो बिकम का, तो हम क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे एक बड़ी मात्रा में कमी या बढ़ावा दिखाने के लिए। जैसे कि इट वॉज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर दैट डे, मतलब दिन प्रतिदिन सर्दी बढ़ती जा रही थी या ठंड बढ़ती जा रही थी। ठीक है। सेकंड इसमें दैट ट्री वॉज ग्रोइंग लार्जर एंड लार्जर, मतलब वो ट्री जो है बढ़ता ही जा रहा था, लंबा और लंबा होता ही जा रहा था। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस यूज फॉर दोज एक्शंस और इवेंट दैट हैड बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट। इसका यूज हम उसके लिए करते हैं, ऐसे एक्शंस के लिए जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुके थे, पास्ट में कहीं शुरू हुए और यहीं पर कहीं कंप्लीट हो चुके थे। जैसे कि आई हैड ईटन द फूड, आई हैड गॉन टू जयपुर, मैं खाना खा चुका था और मैं जयपुर जा चुका था। एफर्मेटिव या पॉजिटिव बोल सकते हैं, सिंपल भी बोल सकते हैं इसको। फर्स्ट है यू हैड वार्न हिम, तुम्हें उसे वार्न करना चाहिए था, वार्न करना चाहिए था या फिर तुम्हें उसे चेतावनी देनी चाहिए थी। उसमें एक होगा कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमेशा हैड का यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई हैड रिटन अ लेटर टू यू, मैंने तुम्हें एक पत्र लिखा था। नेगेटिव होगा हमारा, नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया हमने। एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही हैड नॉट गॉन टू आगरा, वह आगरा नहीं गया। दे हैड नॉट प्लेड वेल, वो अच्छे से नहीं खेले। तो अब देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर नेगेटिव है इसलिए नॉट का यूज किया, हेड का पहले किया है, ये हमारा सब्जेक्ट रहेगा। थर्ड देखते हैं इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये हमारा इंटेरोगेटिव का पॉजिटिव रहेगा, ये हमारा नेगेटिव रहेगा। सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट का यूज होगा, उसके बाद V3। अब अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ क्या लग जाएगा, नॉट। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा पॉजिटिव का है, हैड आई रिकॉग्नाइज्ड यू, क्या मैंने तुम्हें पहचाना। एंड हैड यू नॉट गिवन हिम सम मनी, क्या तुमने उसे कुछ पैसे नहीं दिए। हमने यहाँ नॉट का यूज किया है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। आगे देखते हैं WH वाला, इंटेरोगेटिव एंड WH फैमिली का। इसमें एक हमारा सेम रहेगा, एक पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा। सेम जाता है जैसे कि हमें इंटेरोगेटिव में लिखा था कि हेल्पिंग वर्ब जाएगा, उसके बाद हेड हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद अगर नॉट वाला कंडीशन है तो नॉट लगेगा, अदरवाइज क्या लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें क्या चेंज होता है कि हेल्पिंग वर्ब के पहले भी WH वर्ड लग जाता है जो कि यहाँ लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक जल्दी से, वाई हैड यू मेट हिम, तुम उससे क्यों मिले। ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इसमें नॉट का यूज नहीं हुआ है। वेयर हैड ही नॉट सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स, एक्चुअली यहाँ थोड़ा चेंज कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं वाई हैड ही नॉट सबमिटेड द डॉक्यूमेंट, उसने डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं सबमिट क्यों नहीं किए या जमा क्यों नहीं किए। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ रूल्स देख लेते हैं, कंडीशंस जो कि जरूरी होती है। इन्हीं के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में वो इन्हीं के बेस पे बनते हैं, क्योंकि टेंस सबको आते हैं लगभग लगभग, बट कंडीशंस क्या बनती हैं, रूल्स क्या होते हैं, उनकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जो फर्स्ट रूल्स है जो बताता है when two actions are given in sequence, past perfect tense is used for first action while past indefinite tense is used for second action। बता रहा है कि जब भी दो एक्शंस एक साथ होंगे, एक सीक्वेंस में होंगे, तो जो पास्ट परफेक्ट होगा वो किसके लिए होगा, फर्स्ट एक्शन के लिए, एंड पास्ट इंडेफिनिट किसके लिए होगा, सेकंड एक्शन के लिए। देखते हैं, बिफोर वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं हम जब तक हम स्टेशन पहुंचते ट्रेन जा चुकी थी। अब ये देख सकते हैं कि ट्रेन जा चुकी थी हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो ये क्या है, हमारा फर्स्ट एक्शन है, क्योंकि हम जब तक हम स्टेशन पहुंचे नहीं थे उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी, मतलब हम रास्ते में थे बट ट्रेन जा चुकी थी। तो ये हमारा फर्स्ट एक्शन हो जाएगा कि ट्रेन जा चुकी थी, उसके बाद हम स्टेशन पहुंचे, तो ये हमारा सेकेंड एक्शन हो गया। सेकेंड एक्शन के लिए हमें क्या करना था, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना था। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी जो कि हमने रीच यहाँ पर यूज की है, एंड फर्स्ट एक्शन होगा उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस होगा।
हेल्पिंग वर्ब हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी। ठीक है, ये जरूरी होता है। इसमें बिफोर आफ्टर के लिए हमने दो फार्मूला दिए हैं कि अगर बिफोर का यूज होता है तो हम इस प्रकार से सब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ देखा सब्जेक्ट रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म रखी है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आया है, हेड आया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, क्योंकि इसमें बिफोर का पहले यूज हुआ था। अगर आफ्टर का होता तो हम क्या करते कि इसे बोल सकते आफ्टर द ट्रेन लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट, वी रीच द स्टेशन। तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, आफ्टर सब्जेक्ट हैड विथ थ्री, सब्जेक्ट विथ टू एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म बाद में आएगी, मतलब ये टेंस जो पूरा है यहाँ शिफ्ट हो जाता और ये वाला पूरा यहाँ आ जाता, क्योंकि आफ्टर का यूज होता। नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर एंड आफ्टर कैन ऑल्सो बी यूज इन सेंटेंस इन दिस वे। जैसा कि हम देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर का यूज हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे कि वी हैड गॉट एवरीथिंग रेडी बिफोर दे अराइव, मतलब उनके आने से पहले हमने सब कुछ तैयार कर लिया था। ये फर्स्ट का एक्शन हो गया, ये सेकंड हो गया। ही स्विच ऑफ द लाइट आफ्टर ही हैड क्लोज द डोर, जैसे उसने, क्योंकि यहाँ आफ्टर का यूज हुआ है, देखिए लाइट ऑफ करने के बाद उसने क्या किया, डोर क्लोज कर दिया। थर्ड कंडीशन होती है यूज ऑफ बिफोर एंड बाई द टाइम। देखिए बाई द टाइम और बिफोर का यूज देख सकते हैं हम। बिफोर आई लेफ्ट दिल्ली आई हैड वांटेड टू विजिट द राष्ट्रपति भवन, मैं दिल्ली छोड़ने से पहले राष्ट्रपति भवन क्या करना था, घूमना चाहता था या विजिट करना चाहता था। सेकंड कंडीशन है बाय द टाइम ही रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और यहाँ हमने पास्ट परफेक्ट यूज किया है, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट किया है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेड का यूज हुआ है। क्योंकि बिफोर की जगह हम बाय द टाइम का यूज कर सकते हैं, जो कि बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के एक फैक्ट और है, ऑल्सो यूज इन कंडीशनल सेंटेंसेस और सेंटेंसेस ऑफ इमेजिनरी कंडीशन। ऐसे टेंसेस में पास्ट परफेक्ट का यूज होगा जो कि कंडीशन क्या होगी, इमेजिनरी होगी, जैसे कि मैं अगर चिड़िया होता तो उड़ सकता, कुछ ऐसे कंडीशन देख सकते हैं। इफ आई हैड कंप्लीटेड दैट वर्ड आई वुड हैव इन्फॉर्म यू। सेम कंडीशन, अगर मैंने वो काम कंप्लीट कर लिया होता तो मैं क्या करता, तुमको बता देता या इन्फॉर्म कर देता। हेड का यूज किया है आप देख सकते हैं, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हैड ही गॉट द बुक्स ही वुड हैव गिवन देम टू मी। अगर उसके पास बुक्स आ गई थी तो वो मुझे दे देता, सेम जाता है। नेक्स्ट हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जान लेते हैं इसके में डेफिनेशन कहती है यूज टू शो सच टाइप्स ऑफ एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, कंटिन्यूड इन द पास्ट एंड ऑल्सो फिनिश्ड इन पास्ट। अगर हम देखते हैं ये हमारा प्रेजेंट है और ये यहाँ कहीं पास्ट है जो कि हम निकल चुके हैं। अब ये ऐसे एक्शंस के बारे में बता रहा है जो यहाँ एक्शंस यहाँ पास्ट में ही शुरू हुए थे, पास्ट में ही क्या हुए, जारी रहे, कंटिन्यू रहे, और उसके बाद पास्ट में ही फिनिश्ड हो गए। तो ऐसे एक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं। एफर्मेटिव या पॉजिटिव सिंपल देख सकते हैं, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस टाइम। सिंस फोर के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डिटेल से। आगे देखते हैं एग्जांपल, सी हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स, वो मेरे लिए मेरा इंतजार 2 घंटे से कर रही थी। ठीक है, आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सवेरे से पढ़ रहा था। अब थोड़ा आप यहाँ भी जा सकते हैं सिंस और फोर के बारे में। फोर का यूज जो है किसके लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम। और जो सिंस का यूज होता है उसके किस लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम कैसा हो सकता है कि मैं सवेरे 7 बजे से पढ़ रहा हूँ, 11 तारीख को कहीं जाना है, या फिर जनवरी में कहीं जाना है, या फरवरी में कहीं जाना है। 2 आवर्स ये फोर का यूज हो सकता है, जैसे कि पीरियड ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है, मैं पिछले 2 घंटे से बैठा हूँ, मैं 2 महीने से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं 4 महीने से एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं पिछले 12 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ। कुछ ऐसे ही पीरियड ऑफ टाइम जो कि एक पीरियड बताएं कि हाँ ये टाइम इतने टाइम तक चला, बट इसका ये नहीं बताते कि ये कहाँ से कहाँ तक चला। क्या ये 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक चला, या 10 तारीख से 20 तारीख तक चला, बट हाँ ये चला कभी, हमने 10 दिन काम किया, बट ये नहीं पता है कि वो 10 दिन कब थे।
तो ये पीरियड हो जाएगा। अब यही हम पॉइंट का बात करें तो जैसे कि मैं बोल दूं कि हाँ मैंने 1 तारीख से 10 तारीख तक कुछ काम किया, तो ये पीरियड हो गया, कंप्लीट है, पॉइंट भी है। कोई भी बता सकता है कि हाँ 1 तारीख की बात की गई है और 10 तारीख तक की बात की गई है, इसलिए हम इसके लिए क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया गया है, सेम रहेगा। बाकी सी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स, वो मेरे लिए 2 घंटे से इंतजार नहीं कर रही थी। आई हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सवेरे से नहीं पढ़ रहा था, नेगेटिव रहेगा। इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं क्या होगा। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है किससे पहले, सब्जेक्ट से पहले, ये शो करने के लिए कि हाँ कोई क्वेश्चन पूछा गया है। देख लेते हैं, ये हमारा पॉजिटिव के लिए रहेगा, ये नेगेटिव के लिए रहेगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किया है, इसमें नहीं है। देख सकते हैं, हैड दे बीन डांसिंग सिंस इवनिंग, क्या वे शाम से नाच रहे हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया। हैड सी नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर एन आवर, क्या वह उसके 1 घंटे से इंतजार नहीं कर रही थी, तो ये नेगेटिव हो गया। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सिंस का यूज किया है, क्योंकि इवनिंग आया है। आपको पता होगा पार्ट ऑफ द डे जब भी आते हैं तब भी सिंस का यूज करते हैं। पार्ट ऑफ डे में क्या होता है, इवनिंग, मॉर्निंग और आफ्टरनून जैसे टाइम आते हैं, तो इसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। एन आवर 1 घंटे की बात की गई, कुछ पता नहीं कौन सा 1 घंटा था, तो फोर का यूज किया हमने। नेक्स्ट देखते हैं। इंटेग्रेटिव डब्ल्यू एस फैमिली में सेम रहेगा, यहाँ एक पॉजिटिव और यहाँ एक नेगेटिव रहेगा। पॉजिटिव में नॉट का यूज नहीं होता, नेगेटिव में हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किया है। बाकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम के लिए और क्वेश्चन मार्क रहेगा। एग्जांपल देख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब है हैड राम बीन स्टडिंग। ओके, हमने यहाँ कुछ गलत कर दिया, तो हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का सॉरी यहाँ पर डब्ल्यू एस वर्ड का यूज नहीं किया है, तो हम यहाँ कुछ जोड़ लेते हैं, जैसे कि वाई हैड राम बीन स्टडिंग फिजिक्स सिंस 1 o'clock, राम 1 बजे से फिजिक्स क्यों पढ़ रहा है। हैड यहाँ जोड़ लेते हैं, हैड रिया नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, कुछ फिर से गलती हो गई, फॉर 2 hours। हैड रिया नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours, यहाँ भी हम वही लगा लेंगे, वाई वाई हैड रिया नॉट बीन सिंगिंग फॉर 2 hours, रिया 2 घंटे से क्यों नहीं गा रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जब भी ऐसी कंडीशंस बनेगी तो हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। जैसे कि देख लेते हैं, हमें फर्स्ट में देखना है, डिफरेंस बताया गया है बिफोर एंड एगो के बारे में। बिफोर का यूज करते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट के लिए, मतलब हम इसका यूज तब करते हैं जब हम किसी चीज को पहले से जानते हो बट उसके भी पास्ट में बात की जा रही हो। जैसे कि हैव यू सीन राहुल बिफोर, अब कोई हमसे पूछे क्या तुमने राहुल को पहले कहीं देखा है, मतलब ये पहले के भी पहले, यानी पास्ट का भी पास्ट होता है, इसलिए बिफोर का यूज किया जाता है। अगो का यूज किया जाता है जब हम कोई प्रेजेंट से कोई बात पास्ट में ले जाके यूज करते हैं। जैसे कि इट यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन इवेंट ऑफ पास्ट टाइम फ्रॉम द प्रेजेंट टाइम, आई मेट दिस गर्ल 3 years अगो। देखिए मैं यहाँ पर हूँ प्रेजेंट में, बट मैं क्या हुआ, इस लड़की से 3 साल पहले मिला था, तो ये प्रेजेंट से लेके पास्ट तक को खींचने वाली बात है, इसलिए यहाँ पर एगो का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इट इज यूज टू एक्सप्रेस अ रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, जब भी कोई रिपीटेड एक्शन होगा उसके लिए भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। आई हैड बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू, मैं क्या कर रहा था, तुम्हें कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है। सेकंड देखते हैं, ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट अ जॉब, वह एक नौकरी पाने की कोशिश कर रहा था। देख सकते हैं कोशिश कर रहा है मतलब लगातार कंटिन्यूएशन में है, इसलिए हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है। कुछ हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिए हैं, देख सकते हैं आप, जैसे कि आई फिनिश्ड माई हाउस होल्ड चोर्स बिफोर ही रीच्ड टू माई प्लेस आफ्टर सो लॉन्ग, या नो एरर। ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एक क्वेश्चन है जो कि 2017 में आया था। देखते हैं इसमें गलती क्या है। यहाँ देख सकते हैं कि हम आई के बाद हमने फिनिश्ड की बात की है, टू
ये टू साइमल्टेनियस एक्शंस हैं, जैसे कि आई फिनिश्ड माई हाउस होल्ड चोर्स बिफोर ही रीच्ड टू माई प्लेस आफ्टर सो लॉन्ग। मतलब बिफोर के देख सकते हैं, यहाँ रीच्ड की बात की गई है। देख सकते हैं ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, टू एक्शंस है, फर्स्ट एक्शन देखना है हमें, साइमल्टेनियस एक्शंस है, तो हमें क्या करना है, जो भी फर्स्ट एक्शन होगा उसके लिए क्या करेंगे हम, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, जिसमें हैड के बाद वी की वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और सेकेंड एड के लिए क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ यूज करेंगे। बिफोर यहाँ है, मतलब एक सेंटेंस ये रहेगा, एक सेंटेंस ये रहेगा। ही रीच्ड टू माई प्लेस आफ्टर सो लॉन्ग, मतलब वो बाद में पहुंचा, रीच्ड हुआ है। सेकंड है आई फिनिश माई हाउस होल्ड चोर्स, ये पहले फर्स्ट एक्शन क्या है, ये है हमारा, मतलब मैंने अपना घर का पूरा काम कर लिया था उसके आने से पहले। तो यहाँ हमें क्या करना है, हैड, यहाँ हैड आएगा, क्योंकि फिनिश्ड थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ हमें हैड का यूज करना पड़ेगा। सही सेंटेंस क्या होगा, आई हैड फिनिश्ड माई हाउस होल्ड चोर्स बिफोर ही रीच्ड टू माई प्लेस आफ्टर सो लॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यू हैड नॉट गिविंग हिम सम मनी, क्वेश्चन मार्क एंड नो एरर देखना है। एक्चुअली हमने यहाँ बताया नहीं कि हमारा जो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। सेकंड देख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो ये यहीं से समझ सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क जब भी होता है हमें क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट के पहले करना पड़ता है। और अगर डब्ल्यू एस फैमिली वर्ब होगा तो हमें डब्ल्यू एस वर्ड जो है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज करना पड़ेगा। यहीं देख सकते हैं हमने सब्जेक्ट को पहले रख दिया और हेल्पिंग वर्ब को बाद में रखा है, तो यहाँ गलती है, क्योंकि इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, हैड यू नॉट गिविंग हिम सम मनी, क्या तुमने उसे कुछ पैसे नहीं दिए, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, वाई वर द बॉयज प्ले द क्रिकेट मैच, नो एरर। देखते हैं क्या है, तो वर्ब का यूज हुआ है तो ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस टेंस है, कॉन्टिन्यूस टेंस है तो हमें देखना है क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ आएगी, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, प्लेइंग। वाई वर द बॉयज प्लेइंग द क्रिकेट मैच, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा, लड़के क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, वाई वर द बॉयज प्लेइंग द क्रिकेट मैच, क्योंकि ये डब्ल्यू एच का इंटेरोगेटिव है। और सही सेंटेंस हो जाएगा, वाई वर द बॉयज प्लेइंग द क्रिकेट मैच, या नो एरर, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज टाइम वी हैव रिनोवेटेड आवर हाउस, क्वेश्चन मार्क। देख सकते हैं यहाँ पर गलती क्या है, जब भी इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम का यूज होगा तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, सेकंड फॉर्म यूज होगी तो हमें क्या करना है, यहाँ से हैव को हटा देना है। सही सेंटेंस क्या होगा, इट इज टाइम वी रिनोवेटेड आवर हाउस, ये भी थोड़ा गलत हो गया, यहाँ ये नहीं चाहिए, या नो एरर, तो इसमें एरर है सेंटेंस बी वाले में। थोड़ा और आपको ध्यान रखना है कि देखिए अगर इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम के बाद अगर टू का यूज होता है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है हमेशा। नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, नो एरर। देखिए टू एक्शंस हैं साथ में, हम पहले ही बता सके हैं कि जब टू एक्शंस होते हैं तो फर्स्ट एक्शन के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, और सेकंड एक्शन के लिए पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो हमें देखना है कि हमारा फर्स्ट एक्शन क्या है, बिफोर वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। देखिए जी, ट्रेन हैड लेफ्ट ये हमारा फर्स्ट एक्शन है क्योंकि जा चुकी थी, एंड बिफोर वी रीच द स्टेशन हमारा वहां पहुंचने से पहले, ये हमारा सेकंड एक्शन है। तो गलती कहाँ है, बिफोर वी रीच्ड, देखिए यहाँ सेकंड एक्शन है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ रीच की जगह क्या हो जाएगा, रीच्ड। बिफोर वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, नो एरर, तो एरर आ जाएगा किस पार्ट में, ए वाले में। चलिए आज का हमारा क्लास खत्म हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, प्लस वीडियो की आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से वीडियो की
PDF डाउनलोड कर सकते हैं। प्राइम क्लासेस ऑफिशियल नाम से हमारा टेलीग्राम है। चलिए मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक की अपना ध्यान रखिए, बाय।